में वालिदैन मिर्जा साहब की नबूवत के दलाइल और उनके किरदार के हवाले से बात हो। इंतजार हो रहा है कि उसामा साहब क्या कहते हैं, वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी इन्होंने आके एक लंबी तकरीर शुरू कर दी थी, मुझे वो टोकना पड़ा। मैंने कहा अगर आपको इतना शौक है तो आप फिर 1 to 1 करें। तो उनका अगर वो नहीं करते तो फिर इंशाल्लाह ताला काज़मी साहब के साथ होगी। तो दोस्तों को दावत है कि ट्विटर पर आके वो सुने और इस्तिफादा हासिल करें। शुक्रिया। बट साहब, वो जो दूसरा चैलेंज आपने दूसरा टॉपिक रखा था उसके लिए कैंडिडेट सामने खड़ा है। आप एक चीज़ जो कि अभी आपके हाथ में नहीं है, आप उसको छोड़ के जो आपके हाथ में चीज़ आप उसे भी छोड़ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब की सदाकत के ऊपर उनको नबी साबित करने के लिए जो आपने इससे पहले चैलेंज दिया था, मैं रेडी हूँ, मेरे से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आप उसामा भाई की तरफ क्यों जा रहे हैं बार बार? और बाय द वे, उस दिन सारों ने कमेंट्स किए थे, उन्होंने अपने कमेंट्स के अंदर आपसे बात की और उन्होंने मैक्सिमम 3 से 4 मिनट मांगे थे, जो उनका हक था, वो उनको मिले थे, उन्होंने उस पर बात की थी। लेकिन आपको क्योंकि तकलीफ पहुंची होगी, क्योंकि जाहिर है अकीदे टूटते हैं, बड़ी सख्त तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ इस बात का। उसामा भाई आपसे ना बात करने से घबराते हैं, ना वो डरते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात आपसे कर सकते हैं। बिल्कुल आप उनसे बात करें, अगर उनका दिल करेगा, उनके पास टाइम होगा तो वो ज़रूर आपसे बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो आपने कहा ना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की सदाकत पे आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप टाइम तय करें। बताएं जी, क्या टाइम है आपका? बताएं मुझे, इस पे कहाँ करना है, कब करना है? जी काज़मी साहब, लगता है आप गौर से नहीं सुनते। मैंने कहा कि अगर वो नहीं करना चाहेंगे, ऐलान हो जाएगा कि मैं नहीं करना चाहता, तो फिर मैं आपके साथ करूंगा। दो तो आपके साथ हो चुके हैं, तो इसलिए घबराने वाली तो बात है नहीं, की नहीं जा सकती। दूसरी बात है कि मैंने पहला टॉपिक भी रखा है, एक उसामा साहब के साथ हो जाता है, पहले को आप ले लें। तो अगर वो कहते हैं नहीं, तो फिर पहले का अमर हक साहब साथ हो जाता है ट्विटर पर, या इम्तियाज साहब के साथ हो जाता है, दूसरे का आपके साथ हो जाएगा। तो इसमें कोई मसला नहीं, जुम्मा तक इंतजार कर रहे हैं, उनके जवाब का जवाब आता है तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोई तय कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। देखिए, उसामा भाई जो है ना वो मसरूफ़ हैं, क्योंकि उनके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया है। तो उसामा भाई जो है ना, उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वो बिज़ी हैं, मुझे मैसेज उनका आया है, ठीक है ना। अब आपने जो बात करनी है, आप मेरे साथ अगर करना चाहे तो कर ले। आमिर अकबर जब यहाँ पर बैठे हुए थे उस वक्त आपने चैलेंज कबूल नहीं उनका किया, अभी वो चले गए हैं। तो भट्ट साहब, ये बड़ी गलत आदत है आपकी कि जो शख्स मौजूद नहीं होता आप उसके बारे में बिल्कुल जो है ना वो बोलते रहते हैं, उसको चैलेंज करते रहते हैं, जो मौजूद नहीं। जो बंदा सामने बैठा है, जो चैलेंज आप ही का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट पे बार बार क्लिक कर रहा है, एक्सेप्ट पे बार बार क्लिक कर रहा है, आप उसकी रिक्वेस्ट को रद्द करते चले जा रहे हैं और आगे आगे भाग रहे हैं। ऐसे ना करें भट्ट साहब, माजरत के साथ। आपको मैंने ये भागने वाले लफ्ज़ कहे, अच्छे अल्फाज में कहे, माजरत अगर आपको बुरा लगा इस पर। लेकिन भट्ट साहब, मिर्ज़ा साहब की सदाकत के ऊपर बात करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें। देखे उसामा साहब, जब उनको बता देंगे उनको जो है अफजल साहब को, तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि उनके इम्तिहान कब खत्म होने हैं, फिर उसके बाद हम रख लेंगे। मैंने अमर हक साहब के खिलाफ कोई बात नहीं एग्जैक्टली की। भट्ट साहब, एक भट्ट साहब, मिनट यार। ना नौमन अब तेल आएगा ओ और ना ही राधा नाचेगी, यार, फिर यही बात होगी। चले क्या ठीक क्या है है? भाई, मेरा ये तरीका नहीं है जो आप कह रहे हैं नारे लगाए। मुझे पता है आप लोग सारा दिन ये करते रहते हैं, तो आप करेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आमिर हक साहब के खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि वो कर लेंगे, कोशिश होगी, कोई बता देगा। अगर करना चाहेंगे ठीक है, नहीं करना चाहेंगे फिर भी ठीक है। तो आपसे मैंने कहा कि अगर उसामा साहब नहीं करते, वो कहते जी मैंने इम्तिहानों के बाद भी नहीं करना, तो फिर आपसे तय कर लेंगे, अगले जुम्मे को कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन उनका मैंने जवाब का यानी कि इंतजार आप कहना करना। चाह रहे हैं जब तक उनके साथ नहीं होगा आप किसी से बात नहीं करेंगे पूरी दुनिया नहीं में, नहीं, ये पहला बात जो है? मेरा मौजू है कि खत्म नबूवत के अकीदे के कुरान कहता है कि इसके नुकसानात ही नुकसानात है, वो उससे पहले हम इसके कर ऊपर लेते हैं। आपने उसामा से, इसके ऊपर आपके और उसामा की बात हुई है? मुझे नहीं लगता आपकी उनके साथ कोई शाह कॉन्वर्सेशन हुई है। साहब वो ना उसामा भाई का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि जब तक शाह साहब से बात नहीं करेंगे भट्ट साहब, तब तक वो भी नहीं करेंगे। चले। ये हाँ, ले भट्ट साहब, शाह साहब आप से ही का दो पेंतरा दफा तो आप पे मैं कर वापस। चुका हूँ यार ये। अच्छा, 2 दफा तो मैं इनसे कर चुका हूँ, और इनकी अपनी बरात पर भी बार बार कर चुका हूँ, ये कोई नई सदाकत बात तो मसीह नहीं। मौद, चले। सदाकत मसीह मौद, ये भट्ट हाँ साहब जी, कब हाँ जी, हाँ जी, करेंगे? ताकत हाँ जी, हाँ जी, मसीह मौत पे कब बात होगी, ये हाँ जी, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, ये बताएं। हाँ जी। उसामा साहब अगर कहें कि इन पेपरों के बाद भी मैंने नहीं भट्ट करनी, साहब मेरी तो फिर बात मैं उनसे, सुने, वो शाह साहब तो ये सामने आप बैठ, जब रिकॉर्ड आप भाई, चैलेंज करते हैं आपसे ना, आप देखिए, आपसे बात नहीं हो रही, ठीक है सुन ना, आप तो खामोश लेना। रहे। यार आप बुजुर्ग, खामोश रहे। आप मोहतरम अपना है, बात कायनात सुने। साहब इनको जरा म्यूट करें। ये क्यों ओपन जी? साहब, ये अजीब बात है कि आपने जमात के मुखालफिन को सारी बरात जो है ओवर हैंड करके तो आप खामोश है खुद। ये भी तरीका ठीक नहीं है।
कभी हमने नहीं देखा किसी अहमदी ने अपनी गैर अहमदियों हमने को तो माइक बंद रखा हुआ था और जमात हम के आपसे किसी पहले ने बैठे हुए थे, हमने अच्छा, आपको वो मौका दिया। मैं खामोश हो सिर्फ इतना जाए। बता दूं, मैं मसरूफ होने यानी लगा कि हूं। मैं हैंड ओवर करता हूं डिकोडर भाई को। मेरी जगह पर एक एक मिनट मिनट भट्ट यार, साहब माजरत, मैं सिर्फ यहाँ पे क्लियर कर दूं भट्ट साहब कि अब मेरी जगह पर डिकोडर भाई बात करेंगे, ठीक है? और मैं आपसे गुफ्तगू तब तक नहीं करूंगा जब तक आप सदाकत मसीह मऊद के ऊपर मेरे साथ टाइम तय नहीं करेंगे, क्योंकि आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक मैं बात नहीं उसामा भाई का रहा जी डिकोडर भाई काजमी के साथ है, साहब, मैं अपना माइक और अपने तमाम राइट्स डिकोडर भाई के हवाले कर रहा हूँ। अब डिकोडर ही जी करेगा। हाँ जी, मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे सर पर काजमी साहब का जो खौफ है वो इंतहाई शिद्दत के साथ सवार है, तो इसीलिए मैं इनसे भाग रहा हूँ। सब सुन लें, लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, क्लिप बना लें। मेरा ख्याल है कि अच्छा, कोई इससे बाद अंदाज में तो और बात नहीं हो सकती। बट साहब नहीं नहीं, यार ऐसा कुछ मतलब नहीं ना ले डिकोडर सुने अभी क्यों कोई यार, बात आप मुझे गुफ्तगू क्यों नहीं करने दे रहे? आज आप जी करने ओपन आई गुफ्तगू, साहब लेकिन देखे, हमारी भी सुनो उसके बारे में। मेरी बात, मैंने काजमी साहब ने बात की, मैं डिकोडर नहीं भाई ये रोका, स्क्रीन ठीक है? बड़ी कर दे भाई, मैं बरतरफ हो रहा हूँ, डिकोडर भाई बात करेंगे। डिकोडर भाई आप करें बात। हाँ जी, मेरी बात खत्म होने दे। ओपन आई साहब देखिए, आप वही तरीका इख्तियार करें जो आप पहले करते थे। ये नहीं हो सकता कि मैं कुरान पर जो ब्राड लगाऊं और रोशनी को बुला के उसको सारी ब्राड हैंड ओवर कर दूं। तो मैं अब जा रहा हूं, आपका जो तरीका है वही पुराना है, सिर्फ आपने थोड़ा बहुत उसको तब्दील किया है, हरकतें वही हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया बट साहब। ये ना मैं शाह साहब भी आए हैं और ज़िया भाई बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हैं, उनसे गुफ्तगू करें। कैंडिडेट साहब, बट साहब तो चैलेंज करते हैं, जब चैलेंज करते हैं तो उनका गले का काम भी नजर आता है, और उसके बाद जब चैलेंज का एक्सेप्ट होता है फिर चले जाते हैं वो रुस के। जी शाह साहब, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ज़िया भाई, एक एक ऑब्जर्वेशन मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर इजाज़त हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है जी। डिकोडर भाई बात करें और आसिफ अलीम भैया। जी जी आसिफ भाई करें एक छोटी सी, हाँ, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आमिर हक भाई ने एक बात कही थी ना, उस पे इन्होंने कहा कि ये वो बात कर रहे हैं जो इस्लाम दुश्मनों का तरीक़ा होता है, ठीक है? तो यानी बेसिकली मिर्ज़ा साहब को उन्होंने, अब बेसिकली अगर रिकॉर्डिंग को देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने एग्जैक्टली वही काम किया था जिसको उन्होंने इस्लाम दुश्मन कह दिया है, तो बेसिकली मिर्ज़ा साहब को उन्होंने इस्लाम दुश्मन कह दिया, उन्हें पता नहीं चला। बस ये ऑब्जर्वेशन देनी थी। बाकी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इनके खौफ व हरास का कि 10वां जहाज़ इनका राफ़ायल वो भी डाउन हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि और कौन आके बात करेगा यहाँ पे। डिकोडर भाई आप बात करें, मैं नमाज का वक्फा लेना चाहता हूँ थोड़ा सा। जी जी शाह साहब, बाकी परेशान कुन हालत यही है कि जब उन्होंने चैलेंज किया दो उसी टाइम मुसलमान ऊपर आए हैं। मैं कहता अभी 1 2 3 4 चैलेंज एक्सेप्ट हुए हैं, उसके बाद जो बंदा मौजूद नहीं है तो हक ही नहीं बनता इस बात का। अब क्या बात की जाए इनके साथ? जी कोई और भाई बात करना चाहे, कोई कॉल पे आना चाहे, आ सकते हैं। मॉडरेटर राइट्स हैं काइंड हार्टेड साहब के साथ। डॉक्टर डेरिंग भाई आए हुए हैं, इनसे करवा लें। काइंड हार्ट भाई कोई बात कर लें। नहीं, वो नीचे रिक्वेस्ट डाली हुई है लेकिन ऊपर नहीं उठा सक रहा फॉर सम रीज़न। वो कह रहा है कि और मेरे ख्याल है होस्ट पीछे गए हैं बैकग्राउंड में। जी जी नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी वो मल्टी केस ऑप्शन इज टर्न्ड ऑफ। नहीं, आप ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा मुसलमान भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। 9 वनिल व 10 वनिल। 10। ओह सो सैड। हाँ देखें, 2 JF Thunder is on the strike, 3 is on the cover, 2 for the radar,
and every rifle is done. And the important thing is that there is no cyber attack yet. Without cyber attack going on. अच्छा भाई, मेरे पास इधर नमाज का वक्त है, मैं नमाज पढ़ लूँ। और वैसे भी माशाल्लाह अब जो पैनल ऊपर बैठा हुआ है किसने आना है, तो वतन तुम्हारे हवाले दोस्तों, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी अवैस भाई की लाइव पे थोड़ी देर पहले मैं काइंड हार्ट भाई जो हैं इनसे बात कर रहा था, वो छोड़ के ही चले गए कि मैं चाह रहा था कि उस पर इनसे बात इनका मौक़िफ़ लूँ, तो अगर तो इजाज़त हो तो मैं मौक़िफ़ ले सकता हूँ। जी इजाज़त है आपको आसिफ भाई, इजाज़त है आपको, लेकिन अगला बंदा मौक़िफ़ देना चाहे या ना देना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है। नहीं, वो तो मैंने इनसे ही पूछा है कि इनकी इजाज़त है कि मैं इनसे मौक़िफ़ ले लूँ, वो आप हाँ, मैंने इसीलिए इनसे ही पूछा है बेसिकली। इनकी खामोशी बता रही है कि इजाज़त नहीं है, तो ठीक है, मैं अपना नहीं, खामोशी का मतलब ये होता है कि इजाज़त है। ये वो लड़की तो है नहीं कि जिनकी नाम में भी हाँ हो। वो मसरूफ है। हम थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं मामला। अभी थोड़ी देर जो पहले गुफ्तगू हुई है, चला दूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी। लास्ट टाइम पे जो व्हाट्सएप से गुफ्तगू हुई, व्हाट्सएप की मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं ऑफिस से निकल रहा था, तो मैं गाड़ी में आ गया था, तो सुन नहीं सका दोबारा। मैं अभी मुझे बहुत मैं इसके बारे में तजस्सुस था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा होगा, तो मैं फिर से आ गया हूँ ड्राइव करते हुए। तो बताया जाए, कुछ समरी बयान की जाए, क्या हुआ? कुछ नहीं, बट साहब ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, ट्विटर स्पेस पे हमारा बड़ा गहमा गहमी है और मेरा ये फलां चैलेंज है। उधर 2-3 चैलेंज एक्सेप्ट हुए हैं, आगे रख दिए चैलेंज हमारे भाइयों ने। बाद में जो बंदा मौजूद नहीं था वो बेचारा सो रहा था कहीं आगे लगी हुई है। आसिफ म्यूट करें माइक भाई, आसिफ भाई माइक म्यूट करें जी, जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा। हाँ, तो ये हुआ था अपना जाओ भाई जी। तो जब वो बंदा मौजूद नहीं था, कोई वो एक उसामा भाई, वो क्या बेचारा पता नहीं सुन रहा था नहीं सुन रहा भाई जी, उसके साथ मैं बात करनी है। भाई भी सामने बैठे उनसे तो पूछ लो। तो फिर आप ऊपर क्यों आए हैं? अगर आपने गुफ्तगू ही उनसे करनी है तो आप ऊपर क्यों आए हैं मेरे भाई? सर जी, वहां पर एक बंदा फंसा हुआ था, उसके हदीस के उसने कुछ गलत अल्फाज मंसूब किए, आमिर भाई ने पकड़ लिया है कि भैया वो हवाला रखा। नहीं, फिर वो आके अजीम भट्ट साहब का मसला ये दरपेश है इनको कि वो अपने ज़ौम में ये ख्याल कर बैठे हैं कि शायद जो वो दलाइल लगते हैं, ऐसे दलाइल तो शायद मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के पास भी नहीं थे, ठीक है। और कतई नज़र इस बात से कि अब उन दलाइल का जो भांडा फूटा है ट्विटर की स्पेस के ऊपर, और बजाय कि कोई कुरान की आयत पेश करते, कोई हदीस पेश करते, वहाँ पे इन्होंने सिर्फ अपनी जो कहते हैं ना ख्यालात का मजमुआ जो होता है, अब मैं वो मिर्ज़ा साहब वाले वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन चले बहरहाल खैर, वो सारा का सारा ही इनके अपने ज़ाती ख्यालात हैं। चूँकि आप लोगों का जो अकीदा ख़त्म नबूवत है वो ठीक नहीं है, लिहाजा इससे साबित होता है कि ज़राए नबूवत है, नबी आएंगे। भाई कैसे दलील देनी पड़ेगी ना, जब आप दलील नहीं देते और अपने ख्यालात के अंदर बात कर लेते हो तो इसको आप समझ बैठे हो कि ये दलाइल है और अम्बार दलाइल का है और हमने अपने मुखालफों का मुंह बंद कर दिया ऐसे दलाइल का साथ। तो ऐसे दलाइल तो फिर बैठे क्या नाम है उसको पॉलिटिशियंस भी देते रहते हैं, तो फिर वो भी सच्चे ही हैं आपकी नज़र में सारे, बस बातें करते जाओ। मैं सुनाता हूँ क्या हुआ है, देखते जरा जी बंदा जरूर नॉलेज गेट, ये चेक करें जरा। आपको भी बात लगा कर चले गए हैं, आखिर में आपको भी बात लगा गए हैं। खैर, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, कम बखत जो नहीं जानते वफा क्या है। हमें उनसे वफा की उम्मीद पड़ गई है जिनका दूर दूर से वास्ता नहीं है वफा के साथ और वफादारी के साथ।
अब सुनते जाइए जरा। और रहमा कहा मैं अपना अकीदा जाहिर करता, मगर याद रखता कि उनको ये प्रश्न सबको भी हमेशा मैंने देखा है कि वो कम से कम गुस्ताखियां और ब्लास्फेमी वगैरह नहीं करते, बाकी लाख इख्तलाफ आप करें। तो इन दोनों अहमदियों की मौजूदगी के अंदर मैं अदब और एहतराम का तकाजा है कि मैं अपने उस अकीदे को जाहिर नहीं करूंगा बजाय इसके कि जो इन्होंने किया। ठीक है, ये याद रखना आपने। तो इस अच्छाई का क्रेडिट ओपन आइज को जाता है और अजीम भट्ट को जाता है, वरना जो इन्होंने हमारी मौजूदगी के अंदर मिर्जा कादियानी पर ये जो पढ़ा है और मिर्जा ताहिर पे पढ़ा है, मैं अपना अकीदा पेश कर रहा था अपनी बारी के अंदर। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज अब समझने की है, हदीस पेश की वो बोल दे नहीं, हदीस पेश की नहीं की, दावे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े, हदीस पेश की नहीं पेश की, कुरान की कोई आयत अपने उसूल पर पेश की नहीं पेश की, इस्लामी बुनियाद पर क्या जमात अहमदिया का सियासी मौकफ होना चाहिए पेश किया दोस्तों, नहीं किया। अच्छा, ये ना कुछ पुरानी बात का जवाब दे रहे थे। अब जी बढ़ा जी, मैं ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने सुना है। और मैं यहाँ पे बैठा भी तब से हुआ था जब से चंगेज खान से लेके अजीम भट्ट साहब तक की थोड़ी सी आखिर पे नहीं सुन सका, लेकिन मैंने बाकी सबकी सुनी है। और मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन ये कह सकता हूँ, अगर आज कोई बंदा सोचने समझने की सलाहियत रखता है कि ओपन प्लेटफार्म जहाँ पे बराबरी की सतह के ऊपर गुफ्तगू हो जमात अहमदिया के साथ, ये नहीं कर सकते मेरे भाई। जहाँ पे भी ओपन प्लेटफार्म दिया जाए, जहाँ पे बराबरी की सतह पे बात हो, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इनकी ब्रॉड हो तो वहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि जी ये मुसलमान कह सकते हैं कि हमें उतार दिया गया, हमारी ब्रॉड होगी तो ये कहेंगे जी हमें उतार दिया गया। लेकिन ओपन प्लेटफार्म जहाँ पे बराबरी की सतह पे हो, वहाँ पे हमने आज ये नमूना देखा है और इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि ये गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसका वजह ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आए हैं और एक यहाँ पे आमिर भाई बैठे हुए थे और किसी बंदे ने मुदाखलत नहीं की और हम सब लोग खामोश म्यूट करके बैठे थे। ठीक है, क्या लग भाई, तो यही नतीजा निकलता है और इसी नतीजे को जो है वो समझा जाए। ओपन आइज भाई, अस्सलाम वालेकुम। जालक भाई, ये ना अपने ओपन जा आइज भाई, आप भाई, मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। या भाई आप मौजूद हैं? हेलो, जी जालक भाई, वो बस भट्ट साहब आए, अब उन्होंने दावे किए और उनकी असिस्टेंट ने जो जनाब पेन उठाए था कि जी जो मुनाजरों का स्केजुअल सेट कर दें, लेकिन भट्ट साहब ने गड्डी मोड़ती उत्थों, उन्होंने कहा नहीं जी असी जावांगे ऐस पासे। वो बंदा जो पीछे बैठा हुआ है वास्कट पहन के सामा, उससे मैंने करना है। अब वो उससे होगा तो ही आपसे होगा, ये तो मामला है। मैं तो सोचा था कि अभी राफेल एक और आया था रडार में, तो उसकी तरफ मुतवज्जो करा रहा था, मैं कहा ज़रा इससे बात हो जाए वो, लेकिन वो अपने ही हेलो हेलो ये जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से 5 जेट्स तो जो थे वो दुश्मन की अंदर ताबड़तोड़ हमले करने के लिए गए थे, तो उनमें से हिस्सा लिया था जिन्होंने हमले करने थे 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही थंडर बैठा हुआ था, JF थंडर 17, और रफाइल आए कई और कई गए और ऐसे गिरते गए जैसे वो कहते हैं ना कि बंदा अपना धोती छोड़ के, यार मुझे बराड़ सी ना उतार देना ये बात करने के ऊपर, मैं नहीं करूँगा। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको म्यूट कर दिया जावे, हम ये कह देते हैं। अदनान मतलूब साहब, वो उसामा भाई तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन जो सामने बैठ के जब भट्ट साहब ने चैलेंज किया है और जब चैलेंज कर रहे थे, उनका अंदर हलक का जो कां है वो भी नजर आ रहा था, इतना मुंह खोल दिया था उन्होंने, तो उनका चैलेंज कबूल कर रहे हैं। जो सामने बैठे कह रहे थे हाँ जी करें बात हमसे, सदाकत मसीह मौद लायन को सामने कराए शुरू, उन्होंने को ठोक के कहा है। अगर चाहते तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। भाईजान, हु पुट मी डाउन? आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। ले
से हो सकता है किसी की दिल आजारी हो, तो मैं ये बात ही नहीं करता, फिर भी उतार दिया गया। चले कोई बात नहीं, हो सकता है गलती होगी हो सकता है कि वो कोई टेक्निकल इशू हो गया हो, टेक्निकली फॉल्ट भी हो जाते होते हैं, तो हम नहीं किसी के ऊपर हम उसने जानी रखेंगे। बहरहाल बात ये है मेरे भाई। दगीगा अखी इसमा ما أعرف هو من منزل اوكي ما أعرف أيوة تكلم तैयब शुक्रान या अखी। बात मैं ये कर रहा था कि ये अगर अदनान मतलूब सब नीचे बैठे हुए हैं, तो हमारा कुछ सरे राह चलते चलते कुछ तय हुआ था, तो चलते चलते सरे राह के अंदर आप भी हैं, हम भी हैं, तो अदनान मतलूब सब ज़रा ऊपर तशरीफ़ फरमा होइए और कुछ अपने कीमती लम्हात में से हमें टाइम दीजिए, ठीक है, कि हम गुफ्तगू कर सकें और आपसे इस बात का शरफ़ हासिल कर सकें कि अब्दुल्ला अथम वाली जो पेशगोई के ऊपर हमारे और आपके दरमियान तय पाया था, उसके नताइज और माना खेज़ जो नतीजा है उसको निकाल सकें। तो आप तशरीफ़ लाइए अदनान मतलूब साहब। चंगेज़ खान, देखो, अगर तुम कमेंट्स के अंदर बैठ के इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि हम ऊपर से अगर रिप्लाई देंगे और तुम्हें देंगे नहीं, जैसे कि हमारे काबिल इज़्ज़त मोहतरम आमिर भाई कहते हैं कि आप 1 किलो दोगे तो हमें 5 किलो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के ऊपर लटाएंगे। तो बेहतर यही है कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, तो अपनी इज़्ज़त करवाओ, हम भी करेंगे। अगर तुम नहीं करवाना चाहते तो ना करवाओ, फिर वसूल करो। आओ क्या अदनान मतलब, ओके ठीक है। चंगेज खान यार ना किया करो यार, फिर वो तुमसे पूछते हैं गुस्ल के फराइज बताओ, फिर तुम्हें आते नहीं है। देखिए, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ठीक है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे 1 नहीं 1000 नहीं 10 लाख लानते ही सही। चंगेज़ खान, हम तो कहते हैं आमीन सुमा आमीन। लेकिन आज भी मैंने ये पूछा था क्वेश्चन कि यार ठीक है, सारा जिनके कायद बता, इतने कायद नहीं अजीब हो सकते कि हदीस मुबारक लिखी गई है और वहाँ पे कह दिया गया है कि ये 2 जद चादरों से मिरात दौरान सर हिस्टीरिया ना, जिस्म ये के बात ना करें डिकोडर भाई। 2 जर्द चादरों की बात होगी तो उसके अंदर निशान 85 भी खुल जाएगा, उसके अंदर बाकी चीजें भी खुल जाएंगी, और जो ब्राड के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं होगी तो ना करें। मुझे इजाजत दी जावे, मैं बेकाबू हो गया हूँ, जा रहा हूँ मैं। ओके यार, आपकी इजाजत आपको मॉडरेटर से लेनी पड़ेगी और होस्ट भाई से लेनी पड़ेगी। मैं तो खुद डर डर के बात कर रहा हूँ कहीं मुझे ही ना नीचे फाड़ दिया जाए, कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है यार, लव ठीक है, जो लग में करे बैठे यार भाई। मुझे ख्याल है मैदान जो हमें खाली, मैं कह रहा हूँ कि मैदान खाली छोड़ना पड़ेगा, तो फिर की बात बननी है। मैं जाता हूँ। हाँ, ये भी तो है, मैदान को एयर स्पेस खाली करें, ठीक है, एयर स्पेस खाली करें ताकि लोगों को पता चले कि एयर स्पेस खाली है और वो अपने क्या कहते हैं उसको, चले छोड़े, इस बात को भी छोड़ ही दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरी सुबह ट्रेन जो है वो चली है कैम्ब्रिज से 10:30 बजे, तो मैं मैनचेस्टर से उठ के वापस आ रहा हूँ, तो ये रफेल ही देख रहा हूँ, देखता आया हूँ, रफेल ही नीचे गिर रहे हैं। स्पेन वाले कहते हैं कि गिर रहे हैं, फ्रांस वाले कहते हैं कि गिरे हैं, तो इंडिया वाले कहते हैं गिरे नहीं। तो मैं तो जो कि देखा वही कह सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है, इनका पैरेलल में ये ड्रॉ करता हूँ कि ये जो अहमदी भाई है ना, अभी
इनका कोई इरादा नहीं गुफ्तगू करने का। इनका सिर्फ ये है कि अच्छी गुफ्तगू चल रही है किसी ब्रॉड पर, उधर जाओ डिसरप्शन करो, डिसरप्शन करके दूजा आदमी आ जावे, तीजा आ जावे, चौथा आ जावे, मौजू से हट के और कोई बात करो, कोई बातों पर शुरू हो जाओ, जड़ी बात हो रही है वो नहीं रियाज करते। रियाज भाई कोई मसला नहीं इस बात के, हमें इसके ऊपर भी कोई मसला नहीं। हम तो कहते हैं आए तो सही, बराबरी की सतह के ऊपर, इक्वालिटी के ऊपर आके गुफ्तगू करें तो सही ना, हम तो ये चाहते हैं। नहीं तो हम भी ये तो बात थी, देखो हर कोई यही चाहता है, पर ये आते हैं और डिसरप्शन। हूँ देखो ना तकरीरा, हम इनकी तकरीरा एक मौजू चल रहा है, उस मौजू पर बात हो रही है, एक आदमी जो है वो मैदान में है, ठीक है, तो ये उन मुहन्नस का काम नहीं है मैदान में आना, तो नहीं क्यों आते हैं देखें फिर, अयाज क्यों आते भाई, हैं फिर? नहीं इस तरह के वर्ड यूज़ ना करें। देखें बात सुने, तकरीबन 3 दिन कबल जब इंडिया की हाई कमांड ने ब्रीफिंग दी कि क्या क्या उन्होंने जो है वो खोया है और क्या उन्होंने जो है वो हासिल किया है, तो वो अपनी बात करके ना, तो जब मीडिया ने क्वेश्चन पूछना चाहा, क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा नो क्वेश्चंस। तो कितनी जगह हंसाई हुई दुनिया के सामने कि अगर आप लोग ने यहाँ पे हकीकत बैठ के बताई है, ठीक है, तो क्वेश्चंस का भी जवाब दें जो आपके सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं। तो सेम यही है कि यहाँ पे आके तकरीर तो करेंगे हम, ठीक है, बातें तो करेंगे, लेकिन अगर उस बातों के अंदर, उस तकरीर के अंदर कोई क्वेश्चन रेज होता है तो उसका जवाब हम नहीं देंगे, हम तबलीग फेंक के जो है ना निकल रहेंगे। चलो जी, अल्लाह खैर सलाह। तो ऐसा जगिन सही होगी, हमने तो कुछ नहीं है, लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं। ओपन आइज भाई, अगर आप आगे हो तो अगर आपने ब्रॉड ऑफ करनी है तो यू कैन डू इट ब्रदर। चलो ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह फिर शाम में ब्रॉड पर जो है ना बात होगी इंशाल्लाह। जी जरूर ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओपन आइज भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर हैं, अगर नहीं, ये आपने होस्ट किया है, ये ना आपका शुक्रगुजार हैं हम कि आपने ओपन प्लेटफॉर्म होस्ट किया है, तो थैंक यू वेरी मच एंड नाइस टू सी यू बैक ऑन टिकटॉक। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है भाई। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा। Trust Islam भाई as 400 receiving, yes receiving, there is multiple MiG-21 and rifles, but without any project, any launcher. ओके जी, तमाम मुसलमान भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी यहाँ पे लोग सुनने वाले बैठे हुए थे, जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, अल्लाह तमाम उन लोगों को हदायत नसीब फरमाए, ठीक है, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।
कोई सुनो, काम तो रसूल करीम ने ना किया है इस तरह का, तो मेरी ये बात नबी के सुनो, नाम पे ये काम कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन लेना। अभी आप मुझे नहीं काम नहीं, ये भाई अभी आए हैं सुफियान भाई, इनको वो रिकॉर्डिंग सुनाएं फिर इनसे तो यार पूछें। है तो ये जाए अभी अभी पहुंचे हैं ना, मेरी इनको बात पता तो नहीं है। सुनो। अभी मैं राना साहब को कह रहा हूँ, या राना साहब आप मुझे कहते हैं मैंने आपको कत्ल कर दिया, तो मैं आपकी यहाँ पे बहनों की, आपकी, दूसरों की तस्वीरें लगाने शुरू कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, एक होता है वैसे सरसी है मैं तो मार देना, एक पूरा प्लान बता रहा है बंदा ना, 3-4 तरीके तो बता यार रहा है जो और मेरी बात आधा सुनो घंटा ना, तकरीर जो कर रहा है। अगर उसने प्लान के साथ कहा है तो आप भी प्लान बना के बना दें क्योंकि उसे। तो अगर देखो मेरी जी बात देखो, एक आज से 6-7 साल पहले की बात है, जब इनके पास गुफ्ता मसीह के सवालों का जवाब नहीं आया तो इन्होंने प्लान बनाया। जब प्लान बना रहे नहीं, थे वो तो बात उस वक्त भी देखिए ना, मुझे ये पता गलत था। बात है। देखिए वो तो आई हाँ नहीं एक मिनट थे एक ना, मिनट एक मिनट वो आई एक नहीं मिनट थे एक ना। मिनट एक ये मिनट गलत बात मत करें ना, उधर मत जाएं, क्योंकि फिर बात गलत हो जाए। क्योंकि वो भाग गए थे, वो आए नहीं थे, उन्होंने डिफेंड किया, ऐसा वो सब ठीक है, उसको छोड़ दें आप। उसको अंदर करवा दिया, सजाए मौत हुई उसको। तो इस तरह से तो जो आपको पता है ना, वो आपके क्या नाम था उनका, जो जिन्होंने कत्ल किया था, तो बड़ी धूमधाम के साथ आप लोगों ने उनको जनाब मकबरा शाह उसमें दफनाया था, बेशती मकबरा में। ये चीज़ें छोड़ दें, ये गलत बात, वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें, अच्छी बात है, अगर उन्होंने धमकी दी, आप भी धमकी दें उन्हें। कुछ कर सकते हैं तो सामने जाके भाई करें। हमने लगाई है तस्वीर, आपका मसला है कोई? यार फिर वही बात कर रहे हैं कि आपको मसला, बुरी बात जो नहीं तो नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है। जब अच्छा, वो आप दूसरे एक मिनट, किसी आपकी मिर्जा के ये साहब तो ने ये ध्यान तालीम, रसूल अमीनी है एक ना। मिनट एक मिनट, मेरी मिर्जा साहब तस्वीर ने लगाई तालीम दी रखी है। है, मेरी तस्वीर लगाई रखी है अमन जी, इसमें मेरी क्या है? बात कि सुनिए, ये मिर्जा तलीम है साहब कि ने दूसरों को तालीम दी। धमकियां दो कत्ल की। यार मेरी बात, मिर्जा साहब ने तालीम दी थी, अगर आपको कोई कत्ल की धमकी दे तो आप उसकी नहीं तो मानो। रसूलुल्लाह की ये तलीम है कि लोगों को धमकी दो कत्ल की। नहीं, ये रसूलुल्लाह की तलीम है जो वो पेश कर रहा था, ड्रामेबाजी करने आ गया तो। भाई कोई बात नहीं है, देखिए अगर आप रसूल के लिए कोई नहीं, आराम ना गल करो, आराम ना गल करो, कोई लोड नहीं मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे मैं कसम नहीं उठा नहीं के कोई कहता नहीं हूँ कोई कि मेरे नहीं। सामने आओ तो नहीं खड़ा हो सकते। मैं कसम देता हूँ इस चीज की। अरे भाई अब सारे यहाँ पे तक यहाँ भाई तुझे भड़के मारे, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तुम भड़के मार रहे हो। जरकश भाई खामोश हो जाएं, आप म्यूट लगाएं। अभी आप भी म्यूट लगाएं, बुनियान साहब आप भी म्यूट लगाएं, राना जाहिर साहब सब म्यूट लगाएं। मैं सिर्फ बात करूंगा। देखिए मैं क्योंकि तसल्ली से और प्यार से बात करता हूं तो ये ज़रूर महसूस होंगे। अच्छा भाई, आपने तालीम की बात की है तो प्यारे भाई आए फिर तालीम पर आप मुझसे बात करना चाहेंगे। जो तालीम आप लोग पेश कर रहे हैं, जो सरकारी मुसलमान हैं, जो तालीम इन लोगों ने अपनी किताबों में पेश की है, ये तो कोई एक आम आदमी भी मेरे भाई पेश करने से कासिर है। किताबों, मेरी बात सुनिए भाई, किताबों पे आएंगे तो फिर बहुत कुछ निकलेगा, ये पता है। आप बर्दाश्त भी नहीं करते फिर। हाँ निकालते हैं ना प्यारे भाई, बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरी बात सुने, जी जी एक बात बताएं, क्या एक मर्द कभी औरत बन सकता है? हमने तो देखा है कि वो तो दूध भी पिला सकता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना। एक मर्द औरत बन सकता है? भाई औरत बन आवाज आपने चेंज कर ली, लड़कियों वाली आवाज मैंने डीपी लगाई, ये तो हो गया। हकीकत में ऐसा हो सकता है? अरे भाई एक मर्द दूध पिला सकता है प्यारे भाई, आप तो औरत की बात कर रहे हैं। पता नहीं उसके कहाँ से वो चीजें निकल आई जहाँ से वो दूध पिला रहा है, पता है आपको या दिखाऊं? अच्छा नहीं, पहले ये जो मैं देखना चाह रहा हूँ ये दिखा देना कि मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरे साथ ये यलाश ने रजूलियत की, मैं 2 साल औरत बना रहा, उसके बाद ये सब कुछ ही हो सकता है, मानते हैं आप? अरे भाई देखें प्यारे भाई, हम नहीं, मुझे पहले इस बात का जवाब देना, उसके बाद दूसरी बात पे जाएंगे। अरे सुन तो लेना यार, सुन तो लें, अभी दिखाते हैं ना आपको। मैं तो देखे दिखाता हूँ, खाना ना, पहले मुझे मेरी बात का जवाब। अरे ये देखे ना, सुने ना प्यारे भाई, अब सुन लें। कहते हैं कि आप ये चीजें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मेरी बात तो सुन। अरे मैं सुन ली है प्यारे भाई, अब मैं दिखाना है, मैं सुनाता नहीं हूँ, दिखाता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए, चूँकि हज़रत सल्लम की वालदा का दूध कम था, इसलिए एक रोज़ हज़रत अबू तालिब बकवास कर रहे हैं और गलत हरकतें कर। हाँ ये लिखा हुआ है प्यारे भाई, आप तो देखा ज़बानी कलामी कर रहे हैं, आप ज़बानी कलामी कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। मिर्जा की तारीफ, हाँ ये देखें, आप ज़बानी कलामी कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि इन्होंने अपनी छाती से का बच्चा जो बेगैरत इंसान था उसकी, और या खुदा उससे दूध जारी कर दिया। आप गलत ब्रॉड पर आए हैं प्यारे भाई।
अब मुझसे ऐसी बातें करेंगे तो आपको पता नहीं है मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा। मैं जो हूँ वह अहले तशरीफ दोस्तों के साथ उलझना नहीं चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन आप जो हैं पता नहीं है आपको मेरा, इसीलिए आप जज्बाती होकर आए हैं। और अब मुझ पर ये फ़र्ज़ हो गया है कि आपको वो औरत वाली बात जो है, आप मेरी आवाज़ पर तानाज़न हुए हैं, तो चलें अब आपको एक हवाला दिखाता हूँ। आज तक मैंने कभी दिखाया नहीं है, लेकिन अब आपको दिखाता हूँ। आप तशरीफ़ रखिएगा नीचे, मैं बताता हूँ किसकी आवाज़ थी औरतों वाली। सफरान इधर कभी अहमद नजीर आया बात करने? नहीं, आमन नज़ीर साहब जो है ना वो कभी मेरी प्लॉट पर नहीं आए, लेकिन वो उनकी प्लॉट पर मैं गया हूँ। आखिरी दफ़ा उनकी प्लॉट पर मैं गया था, मैं और स्टेरियल साहब थे। तो बस वो फिर गाली वो जिस तरह काबरीन को हमारे करते हैं ना, ब्रॉड वो लगा के माइक लगा के, तो वो शुरू हो गया था। तो फिर हम लोग उतर आए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई क्या हाल? मैं काफी मुन्ना भाई की हाल है? राणा साहब बस ठीक ठाक। मेरे मैं ना एक चीज सोच रहा सी कि ए पाकिस्तान दा जमात के खिलाफ कैसा कानून है कि तुसा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ते इंटरनेशनल मजहब है ना, और आखिर क़यामत तक रहना है।
एक कैसा कानून है कि तुसा पाकिस्तान के अंदर हो तो तुसा काफिर हो, तुसा बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया, एक पैर तो इंडिया चला जाए तो तुसा मुसलमान हो जाते हो, तुसा फिजा जाते हो तो मुसलमान हो जाते हो। एक कैसा ना कानून बनाया है, या फिर पूरी दुनिया लागू करके दिखा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ। हाँ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। हाँ जी, हाँ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ। ਇਹ हाँ ਰੌਲਾ जी, हाँ ਜੀ। जी, हाँ जी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ। बिल्कुल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ तुसा मना तुसा वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हो, इंडिया तो पैर लगता तुसा मुसलमान हो जाते ਅਸੀਂ हो। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ हाँ जी, ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तुसा काफर मुल्क मुल्क मुसलमान हो जाए, मुसलमान मुल्क ਜਿਹੜਾ काफिर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। वजह यह है कि इन्हों का सन काफिर कहना कुरान हदीस से साबित ही नहीं है, इन्हों का अपना सारा ढकोसला है। बिल्कुल अगर बिल्कुल कुरान कहता है ऐसा काफिर है तो फिर तो साबित हो जाएगा, फिर तो पूरी दुनिया से लेकर सारा काफिर नहीं कह सकते। नहीं ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। यस, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपस में कुफर कहो तो ताज तो मुसलमान होना है। ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਾ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ हाँ जी, हाँ जी। ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ते आज सुबह सवाल भाई साबित नहीं किया कि खतवे में वो खाली कारोबार ही है, पैसे बनाने का तरीका है, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सारा ड्रामा है। ना इधर कुरान जी करे, ना इधर हदीस ही कुछ है, ना कुछ सुन्नत है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਫਿਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਫਿਕੇ ਤੇ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਫਿਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। नहीं, पहले आपस में इत्तेफाक से पैदा कर लो, आपस में तो ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਸਫਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਵਾਦੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਗਾਇਆ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਤਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੌਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਓ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੌਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। अहमद रजा खान बरेलवी फतावा रिजवी में लिखते हैं कि वहाबियों का खुदा मुकद्दस है। हाँ जी, मैं पढ़े पढ़े। हाँ, सब तो बड़ा गुस्ताख थे अहमद रजा खान बरेलवी आला हजरत
ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੰਬਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਜਾਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਓਏ? सुफियान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना, मैं तब से हवाला ही बोल रहा था यार, पता नहीं कहाँ रख बैठे, इतनी तो किताबें हैं, क्या करें। सारे हवाले नोट कर लो, कुछ किताब में कौन सा हवाला ना किसी पेज के ऊपर, फिर वो निकालने में आसानी रहती है। नहीं नहीं, ये खास हवाला से मैं कभी दिखांदा नहीं किसी दिन। ये एक खलीफा दी आवाज़ है ते उन्होंने बकायदा कहते सी कि तेरी आवाज़ भी औरतां दी तरह है। अरे आवाज का की है ये? इन्हां दे दौर च मूसा आंदे ना, कहना ये तो थाना पे भी हो सकता है, अभी नहीं मानते। इन्होंने तो हजरत बिलाल दी अजान का भी मजाक उड़ाया करना सी, तो अजान नहीं देनी आती। इन्हां दा की है? ये किस लेवल के लोग ने? इसी तरह ही इन्होंने मनना सी हजरत मूसा नूं। बिल्कुल ताड़ी गल ठीक है। अगर हजरत बिलाल इन्हों के दौर च होंदे जिन्होंने नबी ने कहा कि सब तो बिनोजान यदि पसंद है, इन्होंने उन्होंने कहना सी ये की चक्कर है भाई, तू किथे दान देना आ गया, तेरे को सही तरह तलफज ही तेरा ठीक नहीं है, चल चले ला तुहानू दान देन दे। रियल मुस्लिम साहब तुसी नहीं कुछ बोलना, डॉक्टर मना कीता। बिजोगा साहब तुहाडे नाल दे पिंड दे ने मंगला साहब। जितू दे होवे तुसी छड्डो, मैं तो बखर दा, यही बखर दे नहीं। राणा साहब तुसी ना तुसी हो। अच्छा ना कई फसाद पावने हैं, सिर्फ हजरत मूसा दी जबान ते ना पावना। इन्ना आखना जी पहले तुहाडा भरा नबी है, हुण तू कित्थों नबी आ गया, हजरत हारून नूं इन्ना कहना सी। बिल्कुल बिल्कुल हजरत ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰ ਕੱਲ ਦੌੜੇ ਤੋਂ इन्ना हजरत लूत नूं आखना तेरी बीवी,
इन्ना हजरत लूत नू आखना भाई तुहाडी बीवी मुसलमान नहीं होई वो इंज ते तुसी नबी किस तरह हो सकते हो? हाँ इन्ना हजरत नूह नू आखना भाई तुहाडा बेटा ईमान नहीं लाया तुसी नबी किस तरह हो सकते हो? हाँ सानू किवें कहना मान ला गया। हाँ इन्ना हजरत आदम नू आखना भाई तुसी तां अल्लाह दी गल मन्नी नहीं है। हाँ साडे ही तेरी किवें मन्नी है। हाँ ते असी तो तेरे आखे नहीं लगदे भाई। हाँ बड़ी नाजुक सिचुएशन बन रही है। हाँ जी